किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज की कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में जब ब्रेक लग जाए, जब ग्रोथ होना बंद हो जाए, जो चल रहा है ठीक चल रहा है लेकिन कमाल होना बंद हो जाए, आपका आगे बढ़ना बंद हो जाए तो क्या किया जाए। एक व्यक्ति के साथ में, एक व्यापारी के साथ में यही समस्या थी और वो एक गुरुजी को मानता था। उनके आश्रम गया और जाकर के यही सवाल रखा कि महाराज मुझे बताइए कि जिंदगी में ग्रो कैसे करूं। मेरे व्यापार में सब ठीक चल रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, जिंदगी में आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि ठीक तो चल रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा कैसे हो? वो बहुत अच्छा होने का मंत्र बताइए। उसे बड़ा विश्वास था गुरुजी पर। जो बाबा जी थे उन्होंने कहा कि एक काम कीजिएगा, कल सुबह आइएगा, सूर्योदय के समय आइएगा और आश्रम के पीछे जो नदी है वहां आइएगा, वहां आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये जो व्यापारी था गया घर और सोचने लगा कि क्या ऐसा है जो कल सुबह सूर्योदय के टाइम पर बताएंगे। सनराइज के टाइम बुलाया, पहुंच गया अगली सुबह तैयार होकर के। वहां जाकर के देखा तो बाबा जी तपस्या में थे। नदी का पानी, साफ पानी बहता चला जा रहा था, बहती हुई नदी थी। बड़ा शीतल सा, निर्मल सा माहौल था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। उसने गौर से देखा तो वहां पर एक बाल्टी रखी थी और एक मग रखा था। वो सोचने लगा कि कहीं बाबा जी नहाने के लिए ना कह दें। बाबा जी की तपस्या खत्म हुई, उन्होंने कहा कि आओ, अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक काम करो, इस बाल्टी में उस मग से पानी भरना शुरू करो। नदी का साफ पानी भरते चले जाओ जब तक मैं ना कह दूं कि अब रुकना है, तब तक भरते चले जाओ। मैं बोल दूंगा जब रुकना होगा। इसे लगा कि बाल्टी भर जाएगी तो अपने आप ही बोल देंगे। इसने भरना शुरू किया, मग से पानी भरता गया। थोड़ी देर में बाल्टी फुल हो गई, लेकिन बाबा जी ने बोला नहीं, इसलिए भरते चले जाना था। भरता जा रहा था, पानी बहता जा रहा था, वापस नदी में जा रहा था। ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या चाह रहे हैं बाबा जी बताना। बहुत देर तक ऐसा चलता रहा, लेकिन गुरुजी को मानता था, इसको विश्वास था कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो चुप रहा। 15-20 मिनट हो गए, अब इसकी हिम्मत टूट गई और इसने पूछ लिया कि माफ कीजिएगा लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। जो गुरुजी थे, बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब ही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। एक बात बताओ, नदी का साफ पानी बह करके आ रहा है, वो इसमें टिक क्यों नहीं पा रहा है, रुक क्यों नहीं पा रहा है? उस व्यापारी ने कहा क्योंकि बाल्टी भरी हुई है, पहले से पानी भरा हुआ है, कहां से इसमें नया पानी आएगा? गुरुजी ने कहा बस यही बाल्टी तुम्हारा दिमाग है, पहले से भरा हुआ है। प्री कंसीव्ड नोशंस जो हमारे पास पहले से हैं, पहले से हमारे पास अपनी थियरीज हैं। हमें लगता है कि जो हमने सीख लिया है बेस्ट सीख लिया है, अब हमें नया सीखने की जरूरत नहीं है। उस व्यापारी को गुरुजी ने कहा कि बस तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हें पहले से सब कुछ आता है, इसलिए तुम नया नहीं सीखना चाहते और तुम्हारा दिमाग तुम्हें अलाउ नहीं करता, क्योंकि दिमाग पहले से भरा हुआ है। इस बाल्टी में अगर नदी का नया पानी, साफ पानी आएगा तो वो तब आएगा जब ये पुराना पानी खाली होगा। अगर ये भरा रहेगा तो वो पानी रुक नहीं पाएगा, आकर के चला जाएगा। ये कहानी छोटी सी लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ नया लर्न करने के लिए पुराना अनलर्न करना होगा, भूलना होगा, तब शायद कुछ नया आ पाएगा। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो जो सिखाया जा रहा था सीखते चले जा रहे थे, हमें कुछ मालूम नहीं था, नया नया सीखने की इच्छा थी। लेकिन जब बड़े हो गए तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप वाकई में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो पुराने को थोड़ा सा अनलर्न करना होगा, भूलना होगा। क्योंकि दिमाग की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो सीख नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा पुराना भूलना शुरू कीजिए, नया सीखना शुरू कीजिए और जमाने के साथ दौड़ना शुरू कीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी।